अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, या आप ऐसे भी बोलते इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें हमने तीन इक्वेशंस डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो हमने क्या किया था, उसमें बस a जो है, a के बदले हमने g लिखा था। ठीक है, क्यों, हम ग्रेविटी की बात करें तो ओब्वियसली एक्सेलरेशन के बदले यहाँ पे ग्रेविटी आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, s को रिप्लेस किया था विथ h से, क्योंकि हाइट। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a के बदले g और s के बदले h। ये तीन इक्वेशंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस हमने पढ़े। अब इन तीन इक्वेशंस पे हम थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, ए बॉल इज थ्रोन अप विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे आप समझो, मान लो फॉर मेरे पास ये मार्कर है कि इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे आप समझो। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझो बॉल है एक, इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाउ हाई विल इट गो, हमें बताना है ये मतलब कितनी हाइट अटेन करेगी। ठीक है, कितनी हाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ तो इसने यहाँ तक हाइट अटेन की है। ठीक है, इसी तरह बॉल जो इसकी ऑलरेडी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की वो है 15 मीटर पर सेकंड। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, मतलब कितनी हाइट अटेन करेगी सो दैट फिर ये वापस आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें एच निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो एच निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, दैट्स इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल, जिसको हम यूजुअली यू से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। वही दिया गया है ना, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो ही बॉल ऊपर जाएगी, जैसे ये पेन है मेरे पास, बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर ये रुक जाती है, फिर ये डाउन हो जाती है। सो दैट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, शाबाश, फाइनल वेलोसिटी या चाहे आप स्पीड बोलो, स्पीड ऑफ बॉल, जिसको हम यूजुअली वी से डिनोट करते हैं, क्या होगी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में आ गई और फिर डाउन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नाउ नेक्स्ट जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसने ऑलरेडी दिया गया है, कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सा साइन इसका लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो मैं अपोजिट ग्रेविटी गया, तो अपोजिट डायरेक्शन जब गया, तो जब अपोजिट डायरेक्शन गया तो यहाँ पे कौन सी साइन आ जाएगी, ओब्वियसली जब अपोजिट हम जाएंगे तो ओब्वियसली माइनस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक ठीक है। हमें और क्या निकालना है, हाइट एच, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे। एज वी नो हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को बताया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक फार्मूला है। सेकंड है यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे या कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इनिशियल लास्ट यू भी दिया गया है, वी भी दिया गया है, यू भी, वी भी और जी भी दिया गया है। हमें टाइम नहीं, ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एच, हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, तो इजीली ये कर से, बट इसमें टी आ रहा है तो ये भी, क्योंकि यहाँ पे टी का वैल्यू दिया ही नहीं है तो यहाँ यूज़ नहीं कर, तो हमारे पास एक इक्वेशन बचती है, वी भी दिया गया है, यू भी दिया गया है, जी भी दिया गया है, एच निकालना है हमें, तो ऑब्वियसली हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज़
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, सो अब क्या करना है, इनके वैल्यूज पुट करना है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जो आंसर फिर निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। वी वेलोसिटी का दैट जीरो का स्क्वायर माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट्स 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी क्या है माइनस 9.8 इंटू एच, हमें एच निकालना है, और ऐसे में लिखता हूँ माइनस 15 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको मैं यहाँ लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सो दैट फिर इजी हो जाएगा। टू यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सी साइन है टू के साथ, ओब्वियसली प्लस साइन, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सी साइन होती है, प्लस साइन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे टू प्लस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस। ठीक है, टू इंटू 9.8 दैट विल बी इक्वल टू 19.6 इंटू एच, और आई कैन ऑल्सो राइट माइनस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या मैं थोड़ा इसको ऐसे भी लिखूंगा 15 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू -225, सो दैट थोड़ा स्टेप कम हो जाएंगे, -19.6 इंटू एच, और -225 डिवाइड बाय, इसको मैं यहाँ लाऊंगा। ठीक है, -19.6 इज इक्वल टू एच, ये माइनस और ये माइनस काट हो जाएगा। ठीक है, तो एच का वैल्यू, और एच इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 19.6, और एच इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 19.6, इनको आप डिवाइड करो तो क्या आएगा, दैट्स 11.4 मीटर। क्योंकि मैंने यहाँ मीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंपली ये डिस्टेंस है, मैंने ऑलरेडी बोला कि एच यहाँ पे भी, ये जो हाइट है ये तो एक किस्म की डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, दैट्स अ मीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा 11.4 मीटर। ठीक है, सिंपली, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे मतलब कैसे हमने बस ये जी का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फॉल हो जाएगा डाउन। ठीक है, तो फॉल हो जाएगा जब डाउन, तो क्यों क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नाउ अब हम आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। सिंपली सेम है जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने अभी किया न्यूमेरिकल, सेम इसी तरह ये भी है कि ऑब्जेक्ट एक है, इसको वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहे हैं, जो हाइट अटेंड करती है क्या 10 मीटर। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो ये अटेंड हाइट कर रही है ऐसे, यहाँ तक समझो 10 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ, गिवन डिस्टेंस, तो इसने हाइट कितनी अटेंड की, डिस्टेंस ट्रैवलड, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितनी इसने अटेंड की, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, नाउ सिंपली है, जब मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो ओबियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, वो तो हमें बट फाइंड करनी है। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से हम इसको भेजेंगे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दैट्स यू, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा, जब ऊपर तरफ आएगा, तो फिर उसके बाद इसको क्या करना है, इसको डाउन आना है। सो दैट मीन्स ये ऊपर जाके पहले रेस्ट में आएगी, फिर ये डाउन हो जाएगी। सो दैट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, ऊपर ये फाइनल अटेंड करेगी ना फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ तक आ गया। अब हम देखेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो ऑलरेडी हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है हम कहाँ से फेंक रहे हैं, या ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से। अब हम यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहे हैं, जब अपवर्ड्स फेंक रहे हैं तो कौन सी साइन, अपोजिट ग्रेविटी, तो ऑब्वियसली माइनस साइन। ठीक है, यहाँ तक आ गया ये भी पॉइंट भी। ना नेक्स्ट, टाइम तो इसमें नहीं दिया गया है, वो हमें निकालना है, द टाइम ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। नाउ फर्स्ट टू फाइंड यू मीन्स हियर इनिशियल वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ना। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं। कौन कौन से फार्मूला, ओबियसली v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, नेक्स्ट है h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू
2GH। ये 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास। इन 3 फार्मूलाज में देखेंगे हमें यू पर, तीनों में तो यू है, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू दिए गए हैं, सो दैट हमें हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसमें भी टी आ रहा है तो ये यूज़ नहीं, इसमें भी टी आ रहा है, यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टी का वैल्यू इसमें दिया गया नहीं है, ठीक है। हमें टी का वैल्यू निकालना है, तो ये बच गई। तो एक काम करते हैं, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, सो दैट फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू GH, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, वी स्क्वायर का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल, ये तो हमें निकालना है, माइनस दैट्स 2 इंटू जी का वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस 9.8 इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है, दैट्स 10, ठीक है। और माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 दैट विल बी इक्वल टू 19.6, जो हमने अभी क्या मल्टीप्लाई बाई 10 दैट विल बी इक्वल टू 196। बट साथ में क्या आएगा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस काट हो जाएगा, ठीक है। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब यहाँ पे स्क्वायर है और u इज इक्वल, जब इसको स्क्वायर में यहाँ लूँगा तो ये यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट बन जाएगा 196। अब 196 परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, सिंपल ही है, अंडर रूट ऑफ, एक काम करो, जो 196 है परफेक्ट स्क्वायर रूट देखो इसका, परफेक्ट स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई बाई 14 करो, जब 14 मल्टीप्लाई बाई 14 करोगे अब ऑब्वियसली वो आएगा कितना, 196, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ u दैट इज 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू 14। ये निकला आंसर किसका, इनिशियल वेलोसिटी। तो किस वेलोसिटी से हम भेज रहे हैं इसको, 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी निकली हमारी, ठीक है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, अब हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सो टाइम निकाल, 3 इक्वेशंस थे हमारे पास, तो हम फर्स्ट इक्वेशन वाली यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड, टू फाइंड t as we know कौन सी, मैंने अभी जो बोला, दैट्स v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद अब ऑब्वियसली t का वैल्यू ऑब्वियसली मिलेगा। तो v क्या है यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू u जो हमें अभी निकला दैट्स 14 प्लस, अब यहाँ पे a मैंने लिखा, a नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें g लिखना है क्योंकि इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो g के बदले में फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे, सो g के बदले में लिखूंगा माइनस 9.8 इंटू टी, 0 इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस 14 को मैं यहाँ लाऊंगा, जब इस 14 को मैं, और इट्स विल बी इक्वल टू, ये प्लस है ना यहाँ पे, इसको जब मैं यहाँ ट्रांसफर करूँगा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 9.8 टी, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 14 डिवाइड बाई 9.8 इज इक्वल टू टी, ठीक है यहाँ तक। और t इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 9.8, यहाँ तक ठीक है, कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज किया। और t इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 9.8, दैट विल, इसको डिवाइड करो, दैट विल बी 1.43। तो टाइम का ऐसा यूनिट दैट इज द सेकंड, तो ये निकला टाइम, तो इसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये निकला इसका आंसर। तो ये निकला इनिशियल वेलोसिटी इसका, और ये निकला टाइम जो हमें निकालने थे, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। तो किस वेलोसिटी हम उसको ऊपर भेज रहे थे, ऑब्वियसली तो वेलोसिटी थी 14 मीटर पर, और द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो उसको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक हाइट अटेन करने में, सो दैट इज इक्वल टू 1.43 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये निकला टाइम हमारा, और ये निकला ये। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।